गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बेस्ड है एक डाउट पर जो एक स्टूडेंट शुभी ने पूछा है। और इस क्वेश्चन में डाउट आना वैसे नहीं चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम लोग अभी पीछे वीडियोस में अल्फाबेटिकल सीरीज या फिर कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज में हम कर चुके हैं। बट यहाँ पर फिर भी डाउट क्यों आता है, ये सिर्फ शुभी का ही डाउट नहीं है, ये बहुत स्टूडेंट्स का डाउट है। क्योंकि एक होता है जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं रो को सॉल्व करने वाले, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, आपने देखे ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली, है ना, आपने देखे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ और आपने कई बार एसटी वगैरह देते हुए भी आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें कैसे होता है क्वेश्चन, रो वाइज सॉल्व होता है, मतलब रो बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चन। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको रूल्स दिख रहे होंगे, इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें आंसर देने होते हैं। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस थोड़े अपोजिट साबित हो जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को वो नहीं पूछा होता कि सॉल्व करके जस्ट रिजल्टेंट निकालो। आपको पूछा होता है रिजल्टेंट की में से या रो में से एक वैल्यू मिस की हुई होती है और एग्जामिनर आपसे पूछता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है, बाद की इंफॉर्मेशन पहले दे देता है और आपसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर यहां पर जो वेरिएबल नजर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो हाँ, इसी पर हम आज बात करेंगे, इसी पर आज का शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो चलो पहले देख लेते हैं रूल्स, क्या क्या रूल्स है पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना रूल्स के तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, पहला रूल जरा देखना, पहला रूल क्या कह रहा है। फर्स्ट रूल इज इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। कह रहा है अगर, रूल नंबर 1 जरा ध्यान से देखिएगा, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ही है क्या, रूल्स। तो क्या कह रहा है, रूल 1 इज इफ एन इवन नंबर, अगर कोई इवन नंबर हो और उसको फॉलो करने वाला, अगेन मैं आपको बता रही हूं, फॉलो मैंने कहा था फॉलो होता है राइट वाला, इस तरफ से याद कर लो, ये फॉलो होता है प्रीसीडेड होता है। ठीक है, उसको फॉलो करने वाला एक ऑड नंबर हो, क्या हो, एक ऑड नंबर, यानी एक सम संख्या उसको फॉलो करने वाली एक विषम संख्या हो, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ। तो रिजल्टेंट क्या होगा, उन दोनों का एडिशन, उन दोनों को आपको ऐड करना है, वो दोनों जो डिजिट रखी होंगी या नंबर रखे होंगे उन दोनों नंबर्स को आपको ऐड कर देना है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, सेकंड रूल कहता है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन परफेक्ट स्क्वायर देन द रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ दैट स्क्वायर नंबर फ्रॉम द ऑड नंबर। कह रहा अगर कोई ऑड नंबर हो, यदि कोई ये आपकी विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो और उसके आगे एक स्क्वायर हो, कैसा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की कोई भी वैल्यू हो, फिर परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट होगा डिफरेंस। डिफरेंस किसका निकालना है, कह रहा स्क्वायर जो नंबर बन रहा है उसका ऑड नंबर से, यानी ऑड नंबर माइनस स्क्वायर, ये दोनों में से ऑड में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, कई बार बोलता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि सिर्फ डिफरेंस निकालना है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, प्लस माइनस से नहीं। लाइक अगर मान लो जिस वैल्यू से आप माइनस कर भी रहे हो, अगर वो नेगेटिव भी आ रही है या वो बड़ी आ रही है या दूसरी वाली वैल्यू छोटी है ज्यादा, है ना, तो साइन से कोई मतलब नहीं होता डिफरेंस में। यहाँ पर बोल दिया कि इनका सब्ट्रैक्ट कर देना, लेकिन उसने बताया कि ऑड से इवन को करना है, ऑड से स्क्वायर को करना है। ठीक है, चलो थर्ड रूल इज इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन अनदर ऑड नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि अगर कोई ऑड नंबर फॉलो होगा किससे, अनदर ऑड नंबर से। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार ऑड नंबर को फॉलो करने वाला खुद ऑड नंबर वही हो जाता है। तो एग्जामिनर अगर ये बोले कि ऑड नंबर, तो फिर तो आप कोई भी ले सकते हो। एग्जामिनर बोले अनदर ऑड नंबर, यानी कि दे शुड बी डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये 5 है तो ये 7 होगा या कुछ भी होगा ऑड नंबर, लेकिन ये सेम नहीं होना चाहिए, अनदर ऑड नंबर बोला है। कहता है ब्रैकेट में बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट एक चीज का ध्यान रखना कि ये नंबर क्या नहीं होना चाहिए, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कह रहा तब आप उन दोनों का एडिशन कर देना, यानी उन दोनों को आप क्या कर देना, ऐड कर देना। अगेन ध्यान रखना, बच्चों को लगता है दोनों रूल सेम है, सेम नहीं है, करना सेम है कि ऐड ही करना है, लेकिन इसकी बात अलग है, इसकी बात अलग है। इसमें इवन है आगे वाला नंबर, इसमें ऑड है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय, अगर कोई ऑड नंबर हो और वो फॉलो हो रहा हो बाय एन इवन नंबर, उसके पीछे एक इवन नंबर हो, अगेन वो इवन नंबर क्या नहीं होना चाहिए, वो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है दो रिजल्टेंट कम्स टू मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करके आएगा, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना है दोनों नंबर्स को, वो आपका रिजल्टेंट होगा। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट रूल इज इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, अगर कोई इवन नंबर होगा और उसको फॉलो करने वाला भी एक इवन नंबर होगा, बट कैसा, अनदर इवन नंबर, यानी कोई और इवन नंबर होगा। तो कह रहा है क्या करना, कहता है डिवीजन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर।
फर्स्ट नंबर जो होगा उसका डिवीजन करेंगे बाय सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर से उसका डिवीजन कर देंगे, यानी दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर। ठीक है, चलो ये हो तो हो गई रूल्स की बात, ये हो गई रूल्स की बात। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या दे रहा है ये देख लेते हैं। ये रूल्स की बात हो गई, रूल्स हमने यहां पर लिख दिए। अब पहला क्वेश्चन क्या है देखो, कहता है इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट्स ऑफ 2 रोज इज 37, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इन्हीं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जिसमें आप लोग फंसते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हो। देखो जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, बहुत ध्यान से देखना, क्या है 5 2 5 8 3 x ये दिया है और बोला है इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 रोज इज 37, अगर इन दोनों रो का रिजल्टेंट का सम 37 होगा तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं फिर से, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता, जिन लोगों को पता ही नहीं कि है क्या, तो पहले तो पिछला वीडियो देख लेना जो इस पर ही बेस्ड था, पर फिर भी देखो जिनको नहीं आता उन्हें बता दूं ये रो बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं रो कह रही हूं बार बार, तो रो होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कॉलम होता तो होता वर्टिकल। तो रो की बात कर रहे हैं, यह रो, यह दिस इज फर्स्ट रो। अगर मैं इसको बोलूं तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो, और ये कौन सी रो है, सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व करने के बाद 37 के बराबर आता है, इट मींस फर्स्ट रो का रिजल्टेंट प्लस सेकंड रो का रिजल्टेंट का सम अगर 37 के बराबर आता है, तो आप ये बताइए इस x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रहे रो को सॉल्व कैसे करना है ये समझना। रो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रो सॉल्व होती है। रो सॉल्व कैसे होती है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होती है। रो की बात कर रहे हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूल लगाया जाता है आगे के 2 नंबर पर, कोई भी हो, ये 6 हो, ये 7 हो, ये 8 हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 2 नंबर, शुरू के 2 नंबर पे आपको रूल लगाना है। ये है आपका पहला नंबर और इसको फॉलो करने वाला कौन सा नंबर है, 2, तो कौन सा रूल लगेगा, रूल्स पर आ जाओ, कौन सा रूल लगेगा, ये तो लग नहीं सकता, पहला नंबर इवन है ही नहीं, यानी कि वही लगेगा जो पहला नंबर ऑड होगा, तो ये और ये तो गए, यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ तो इसमें लग नहीं सकते, इनमें से कोई लगेगा। लेकिन कह रहा है ऑड, ऑड के पीछे एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 5 ऑड है लेकिन उसके पीछे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट ऑड नंबर, उसके पीछे अनदर ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है ही नहीं, तो कौन सा बचा, रूल नंबर बचा 4 ही लगेगा। ऑड के पीछे अगर एक इवन नंबर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कह रहा मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट रो का देखना, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 10, 5 2 जा 10। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कौन सा नंबर बचा है, इसके आगे एक नंबर बचा है क्या, 5, तो आपने आगे लिख दिया 5। अब इस 10 और 5 को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि अब इन दोनों को सॉल्व करना है। इनके लिए कौन सा रूल लगा है, दिस इज एन इवन नंबर एंड दिस इज वन इज ऑड, तो इवन वाला लगेगा, आगे इवन नंबर है तो इवन, यानी कि फर्स्ट या फिफ्थ में से कोई लगेगा। तो इवन नंबर के पीछे अगर ऑड नंबर हो, ये कह रहा है अनदर इवन नंबर, तो अनदर इवन नंबर तो है नहीं, लेकिन फर्स्ट इवन के पीछे ऑड है तो इनको एडिशन कर देना है, एडिशन मतलब इनको ऐड कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15, यानी कि 10 + 5 इज 15। अब कोई नंबर बचा क्या, 5 के ऊपर, 5 के आगे कोई नंबर ही नहीं है मैम, इसका मतलब द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो विल बी 15, द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो विल बी 15, फर्स्ट रो का रिजल्टेंट ही 15 है, वेरी गुड। अब सेकंड रो को आपको सॉल्व करना है, बट सेकंड रो को सॉल्व करते हुए दिक्कत कहां आती है समझना। आपने इसे सॉल्व किया, 8 और 3 के लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि नंबर है, आपको पता है इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है ना, आप इजीली यहां पर बता सकते हो ये इवन ऑड है। तो इवन नंबर के आगे क्या है, एक ऑड नंबर, इवन नंबर के आगे एक ऑड नंबर, दिस इज इवन, इवन के आगे क्या है, ऑड, ये क्या है, इवन, इवन के आगे अनदर इवन, तो ये इवन के आगे अनदर इवन तो नहीं है, हाँ इवन के आगे ऑड जरूर है, इवन के आगे ऑड होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर इवन के आगे ऑड है तो प्लस करेंगे। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, 8 और 3 क्या होता है, 11, यानी कि ये नंबर क्या होना चाहिए, 11। लेकिन दिक्कत क्या है, सेकंड रो में 11 तो आ गया, लेकिन आगे वाला जो नंबर है वो तो हमें पता ही नहीं, वो क्या है, वो x है। अब ये तो ऑड है, इसके पीछे कौन सा नंबर है पता ही नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसमें जो रूल लगेगा वो इनमें से ही कोई लगेगा, क्योंकि आगे वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर है, इवन तो है नहीं, तो फर्स्ट और फिफ्थ रूल तो लगेंगे नहीं, इन्हीं में से कोई लगेगा। लेकिन वो कह रहा है इसके आगे x है, अब x की वैल्यू तो नहीं पता और वही फाइंड करनी है, कह रहा है x एक ऐसी वैल्यू रखो, जो भी रखना है x का पता लगाओ, लेकिन उसने रिजल्टेंट दे दिया, उसने जो गिवन था क्वेश्चन में हमें वो ये था कि ये और ये जो भी आता इसकी वैल्यू कितनी है, 37। तो आप खुद बताओ, इनको ऐड करके 37, 15 में क्या ऐड करोगे कि 37 आ जाए, 15 में क्या चीज ऐड करोगे
कि 37 आ जाए, लेट सपोज दिस इज y, ये इसका y मान लेते हैं कि रिजल्टेंट y आएगा इसका, क्योंकि जब तक x की वैल्यू नहीं पता चलेगी आप y नहीं निकाल सकते। तो ये 37 आना चाहिए। इट मींस y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 25 नहीं 22, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 22 होनी चाहिए। आप 37 से 15 माइनस करो, 22 ही तो होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू 22 कैसे आएगी आप खुद सोचो। अगर मैं कह रही हूं आपको कि y की वैल्यू आपको 22 लानी है तो 22 कैसे आएगी, 11 से x का क्या किया जाए कि 22 आ जाए, तो मैम या तो ऐड करो। अब आप खुद देखो इसमें रूल कि ये दोनों तो लगेंगे नहीं मैम, लगेंगे ये दोनों वाले। तो कह रहा है ऑड के पीछे एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहां इसके पीछे कोई परफेक्ट स्क्वायर लगा दूं तो कह रहा है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बड़े ऑड में से स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये ऑड है और मान लो ये स्क्वायर नंबर ले भी लिया मैंने, तो माइनस तो करना ही नहीं ना, हमें तो बड़ा नंबर लाना है, 22 लाना है। शुभी ध्यान से देखना, 22 लाना है हमें, बड़ा नंबर लाना है। मैंने कहा ये रूल लग नहीं सकता। कह रहा है ये ऑड के पीछे एक अनदर ऑड नंबर, ऑड के पीछे एक अनदर ऑड नंबर ऐड हो जाएगा। आप खुद ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कितने छोटे छोटे ऑप्शन है, यानी कि इन्हीं ऑप्शन में से एक चूज करना है आपको। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो यहां पर मैं ऑड नंबर के आगे एक अनदर ऑड नंबर रखूं और वो 22 आ जाए। वो नंबर फिर 11 ही हो सकता है, मतलब 11 में मैं 11 ऐड करूं तभी 22 आ सकता है। और ये अनदर ऑड नंबर है इस रूल के हिसाब से, अनदर ऑड नंबर तो 11 है, तो इधर 11 नहीं होना चाहिए, तो ये तो फिर फेल हो गया। बचा बस ये एकमात्र रूल, फोर्थ रूल। यहां आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो कि कौन सा आएगा, 2 ही आएगा। ये क्या है, ये मल्टीप्लाई के लिए बोल रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई ही लगेगा इसमें। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 22 आ जाए, शुभी किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, बिल्कुल। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी 2। रूल भी देख लो, ऑड के पीछे एक इवन नंबर, 2 इवन नंबर है और वो स्क्वायर नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी 22 तब आएगा। ठीक है, इसका मतलब इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा है, समझ में आया होगा शुभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट से, इसको पेन डाउन कर लीजिए या फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है 515x634। बोला क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज डबल द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बट इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, इसमें इनका रिजल्टेंट का सम कुछ नहीं दिया है। कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज डबल द रिजल्टेंट ऑफ द सेकंड रो। फर्स्ट रो का जो रिजल्टेंट है वो सेकंड रो के रिजल्टेंट के डबल है। मान लो इसको सेकंड रो को सॉल्व करके y आता है फॉर एग्जांपल, मान लो, तो कहते हैं फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है वो इसका डबल है, तो यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो 2y है। हाँ है ना, ये y मैंने ऐसी वेरिएबल माना है, सपोज की है, वैल्यू एज्यूम की है। तो मान लो इसको सॉल्व करके y आता है, तो कह रहा है जो फर्स्ट रो है उसको सॉल्व करके इसका डबल आएगा, यानी 2y आएगा, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे 2y आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको ये वाली कंडीशन लगाकर इसको सॉल्व करना है। अब आप खुद सोचो, आपके पास x है नहीं, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप पहले सेकंड को निकालो, इसको निकालो, जो भी वैल्यू आएगी इसका डबल कर देना है और तब ये वैल्यू निकालनी है। तो इसे नीचे से करेंगे, तो सेकंड रो को मैं पहले सॉल्व कर रही हूं कि इस पे लगाऊं रूल, पहले 6 और 3 पे लगाते हैं। 6 इज एन इवन नंबर एंड 3 इज एन ऑड नंबर। इवन के पीछे ऑड, इवन के पीछे एक ऑड नंबर, इजी है। इवन के पीछे एक ऑड नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। ऐड कर दो इनको, ऐड करोगे तो 6 + 3 इज 9। बचा क्या, बचा 4। अब किस पे लगाएंगे, 9 एंड 4 पे। बचा क्या था 4, यहां ले लिया। अब 9 और 4, 9 इज एन ऑड नंबर एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आई गेस परफेक्ट स्क्वायर। या 9 एंड 4 ऑड है, 9 उसके पीछे एक परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल। ऑड और ऑड में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ऑड यानी 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5। आगे कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि 5 इज द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो। इफ 5 इज द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो, अगर 5 जो है वो सेकंड रो का रिजल्टेंट हो गया तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट 2 × y, यानी कि अगर ये 5 है तो 2 × 5 = 10, यानी कि 15x। इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा 2 × 5 विच इज इक्वल्स टू 10। तो भाई 5, 15 और x का 10 कैसे लाया जाए, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो नियम लगाएंगे, रूल नंबर कौन सा लगेगा, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, अनदर ऑड नंबर एक्चुअली, और परफेक्ट स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। तो ऑड यानी इन तीनों में से एक और रूल लगेगा। ऑड के पीछे परफेक्ट स्क्वायर ये है नहीं, ऑड के पीछे अनदर ऑड नंबर बिल्कुल सही है, ऑड के पीछे इवन नहीं है। तो क्या करेंगे, एडिशन कर देते हैं। ऐड करोगे तो कितना आएगा 20, बचेगा क्या x = 10। हमें ऐसा रूल लगाना है जो 20 के साथ कुछ करके ये 10 आ जाए। 20 क्या है, एक इवन नंबर, यानी कि रूल तो मैम इनमें से कोई लगने वाला है, रूल तो इनमें से कोई लगेगा, या तो ये या तो ये। अगर इवन के पीछे अनदर इवन नंबर आ जाए, इवन के पीछे एक दूसरा कोई इवन नंबर आ जाए, 20 नहीं होना चाहिए उसके अलावा कोई भी, तो कह रहा है डिवाइड कर देना।
डिवाइड करके आंसर आ सकता है। 20 को 2 से डिवाइड कर दो तो 10 आ सकता है, और 2 ऑप्शन में है। इसकी बात करते हैं, इवन के पीछे एक ऑड नंबर हो। अगर इवन के पीछे कोई ऑड नंबर हो तो वो एडिशन के लिए बोल रहा है। और आप खुद सोचो, 20 के बाद कोई भी ऑड नंबर हो, 1 हो, 2, 3 हो, कुछ भी हो, आप ऐड करोगे तो वो 20 से बड़ा नहीं आएगा, आपको 10 लाना है, यानी छोटा लाना है, यानी कि इसके ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। ये चांसेस क्या, यही लगेगा, यही रूल लगा दो। फिर ये रूल कैसे लगाए, इवन के पीछे अनदर इवन नंबर, ऑप्शन देख लो, 2 के अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड एक नंबर ही कर सकता है, 20 को डिवाइड करने वाला 2 ही हो सकता है जो 10 ला सकता है। तो फिर 20 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 10। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलो देखो, ये इतना इजी क्वेश्चन था। आजकल बहुत ट्रेंडी यही क्वेश्चन आता जा रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो इसे करके जाना। चलिए हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। अपने जितने भी डाउट्स हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर आप क्वेश्चन दे सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन दे सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।